देखिए, इस पूरे मसले को दो अलग अलग स्तरों पर देखा जाना चाहिए। ये घालमेल से कुछ नहीं हासिल होगा जी। 100 साल मुकदमा लड़िए तब भी। और जो लोग इसकी घालमेल में व्याख्या कर रहे हैं वो सटीक व्याख्या नहीं कर रहे, वो न्याय नहीं कर रहे किसी पक्ष के साथ। एक दृष्टिकोण जिसको आज हाईकोर्ट ने प्रस्तुत किया, जो सरकार का रुख था, सरकार का निर्णय था, उस पर मोहर लगाई हाईकोर्ट ने। जी। वो भी ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए था, क्यों नहीं हो। मैं इस बात के पक्ष में था जो आज हाईकोर्ट ने कहा, डबल बेंच ने। उसने कहा कि योग्यता का सम्मान होना चाहिए, योग्यता के अनुरूप ही भर्ती होनी चाहिए। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी दिया हाईकोर्ट ने। इसलिए यह निर्णय अच्छा है। धुंध छटी, लाखों अभ्यर्थियों का जो संघर्ष था उसको एक स्थायी पड़ाव मिला, एक समाधान की ओर का रास्ता खोला, सरकार के हाथ खुले। हाईकोर्ट ने एक समय सीमा दी है कि इतने दिन के भीतर इस प्रक्रिया को निपटा के बताइए, तो सरकार के ऊपर एक कानूनी बाध्यता भी बनती है। जी। ये एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष है शिक्षा मित्र। जो इसमें नौकरी पाएंगे 69,000 में, वो भी उत्तर प्रदेश के संतान, और जो शिक्षा मित्र है वो भी उत्तर प्रदेश की संतान। एक शरीर के दो हाथ या एक देह की दो आंखें, उसमें मैं अंतर नहीं करता। एक ही परिवार में ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा या बच्ची शिक्षा मित्र हो, दूसरा इस कैटेगरी में आ रहा हो। जी। 60-65% वाला जो कट ऑफ है, कैसे अंतर कर दें? मां के लिए तो दोनों समान, पिता के लिए दोनों समान। तब सवाल उठता है कि शिक्षा मित्रों का क्या हो? वो भी एक बड़ी संख्या है, उनके साथ भी पीड़ा का एक लंबा संघर्ष है। उनके लिए मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा, और इस विषय पर भी मैं भर्ती और बेरोजगारी के विषय पर भी पहली बार टीवी के सामने नहीं हूं। बरसों बीत गए, बरसों। उनके लिए भी मैं लगातार सरकारों से कहता हूं, आज फिर कहता हूं, यह अवसर है, एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जितने शिक्षा मित्र भर्ती हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना न करिए, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दूसरे रास्ते खोजने से भी नहीं रोकता। दूसरे रास्ते खोजे जा सकते हैं। जी। वो अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। मैं कहूंगा, इस समस्या का स्थायी समाधान करिए। शिक्षा मित्रों को याद होगा, एक दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी थी। दिनेश जी से उस पर आरंभिक तौर पर बात भी हुई थी। उन्होंने भी इच्छा सहमति जताई थी कि हाँ, अमिताभ जी को रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते हैं, निकाले जा सकते हैं, निकाले जाने चाहिए। लेकिन यह कहते हुए भी मैं आज के निर्णय को की सराहना करूंगा। और जब एजी नहीं जा रहे थे लखनऊ बेंच में, बार बार तारीख पर तारीख पड़ रही थी, तब भी मैंने नाराजगी जताई थी और मैंने कहा था कि एजी को जाना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसे से उनको तनख्वाह मिलती, भाई क्यों नहीं जाते? बच्चों को याद होगा। इसलिए दोनों तस्वीर अलग हैं, उनको घालमेल मत करिए। और क्यों शिक्षा मित्र और क्यों ये 69,000 में गैर शिक्षा मित्र कैटेगरी के बच्चे? यही क्यों? बीपीएड वाले हैं, अनुदेशक हैं, तमाम तरह के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं। 2007 और 8 की भर्ती लटक रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं जहां इतनी अटकती हो, लटकती हो, भटकती हो भर्ती हो। तो बता दो, एक भर्ती मुझे ऐसी बता दो जो 180 दिन में होकर निपट गई हो। एक भर्ती बता दीजिए, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं।
कुछ बाबुओं की करामात, बाबू उत्तर प्रदेश में माशाअल्लाह ऐसा घोर माठा कर देते हैं कि चीजें उलझ जाती हैं। और एक बात मैं अपने बच्चों से भी, साथियों से भी कहूंगा, चाहे अभय सिंह हो, चाहे उमा देवी हो, कोई हो, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है उसकी भी अदालतों में बड़ी भारी रुचि हो गई। इधर विज्ञप्ति निकली नहीं, उधर रिट पिटीशन टाइप होना शुरू। चले इलाहाबाद, मेरे पास आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, शिक्षा मित्र भी, अनुदेशक भी, बीपीएड भी, बीटीसी वाले भी, बीएड वाले भी, सभी आते हैं। आपस में थोड़ा बहुत संघर्ष भी करते हैं, लेकिन मेरे पास उतने ही प्रेम से आते हैं और 500-500 पन्नों की फाइल लेके आते हैं। जवाहरलाल जी के समय ये आदेश डीओ जारी हुआ था, फलाने के समय में ये जीओ जारी हुआ था। मैंने कहा भाई तुम वकील हो जाओ, मास्टरी छोड़ो। कंधे पे झोला, झोले में 500 पन्ने। बताइए, ये रास्ता भी ठीक नहीं, ये रास्ता भी ठीक नहीं उत्तर प्रदेश के लिए। मैं बार बार कहता रहा हूं और जोखिम उठा के कहता हूं, क्योंकि जो मुकदमा करता है उसको मेरी बात खराब लगती है। लगे सारी भर्तियां मुकदमों में फंसा दोगे तो नौकरी कब करोगे? 60 साल की उम्र बीत जाने के बाद नौकरी मिलेगी क्या?